हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय रावत। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? देखिए, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं और आज आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का यहाँ पे न्यूमेरिकल्स मैं कवर कराने वाला हूँ। आप किसी भी कोर्स के लिए आपने ज्वाइन किया हुआ है ये क्लास, और आप सबके सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग आपके सिलेबस में है और इससे न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास पूरी न्यूमेरिकल्स की क्लास है। और बेसिकली मैं बात कर लूँ, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो बिहार लेखपाल के स्टूडेंट हैं, जो बिहार बिजली विभाग के स्टूडेंट हैं, आप सबके सिलेबस में कॉस्ट अकाउंटिंग है और इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। 100% न्यूमेरिकल थियरी वाले एमसीक्यू क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। लगातार क्लासेस में आप सबकी कवर करा ही रहा हूँ, और प्लस आज जो आपकी क्लास है वो न्यूमेरिकल्स की क्लास है। न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में पेपर में आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से, जो मेरे हिसाब से अगर आपने एक बार अगर उस क्वेश्चन को लगाया है तो आप पेपर में आसानी से उस क्वेश्चन को लगा लेंगे। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि स्टूडेंट समझ लीजिए अगर एक बार पढ़ा हुआ है तो वो 100% इस क्वेश्चन को कर लेगा। ऐसा नहीं है पूरा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही आपके पेपर में आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं जो 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? बस आपको क्विक रिवीजन करना है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ये आपकी रिवीजन की क्लास है। एक बार अगर आप इस क्लास को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, देख लेते हैं और पीडीएफ वगैरह अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। आज की जो क्लास है ये आपकी न्यूमेरिकल्स की क्लास है। 1 नंबर आपके एग्जाम में पूरा पक्का कर जाएगा आज की क्लास। एक क्वेश्चन ज़रूर आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में मिलेंगे। तो 1 नंबर के लिए आज आप पढ़ रहे हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो बिहार लेखपाल के स्टूडेंट हैं, बिहार बिजली विभाग के स्टूडेंट हैं। आप लोग के एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है, एग्ज़ाम अब देखते हैं कब होगा। बाकी कभी भी हो सकता है एग्ज़ाम। अभी तो कोई अपडेट आया नहीं है। लेखपाल वाले तो तैयारी करते रहे, कोई अपडेट नहीं आया है। बिजली विभाग वालों के लिए मैं बता दूं, अभी कल ही फिर नोटिस आया है, फिर से फॉर्म रीओपन हो गया है, फिर से फॉर्म भराया जा रहा है। कंपटीशन भर के अब होगा और भी उस फॉर्म को आगे बढ़ा दिया गया है, रीओपन। जितने बच्चे अप्लाई किए थे अब नए बच्चे भी अप्लाई करेंगे, सीटें लेकिन बढ़ा दी गई है, ये फ़ायदा है आप लोगों को। बाकी कंपटीशन अब बढ़ गया है इसमें, जो लोग नहीं अप्लाई किए थे वो भी लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए, कोई उससे मतलब नहीं है, आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। एक सीट के लिए आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी एक सीट को पक्का करते चलिए। तो आज की क्लास कॉस्ट अकाउंटिंग की न्यूमेरिकल्स की क्लास है। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप सबकी जो कोर्सेज़ हैं, मतलब अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कॉमर्स, जैसा कॉमर्स आपके 40 से 50 क्वेश्चन ज़रूर आपके आएंगे। सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड मान के चल रहा हूँ 50 क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएंगे तो कॉमर्स के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपका सिलेबस तो जारी किया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट जो बिजली विभाग की तैयारी करना चाहते हैं, डिटेल में क्लासेस की गई हैं आप सभी के लिए, ठीक है? अगर आप अभी बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको 100+ क्लास लेक्चर, उसका नोट्स, पीडीएफ, मैराथन क्लास, उसका नोट्स, एमसीक्यू, आपका मॉक टेस्ट वगैरह जो वीकली रहता है वो सब आपको मिल जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट जो लेखपाल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बिहार लेखपाल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक कहीं से तैयारी नहीं की है, कोई पढ़ाई नहीं की है, तो अभी समय है, आप तुरंत बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच में 130+ क्लास लेक्चर हो चुका है और सभी क्लास लेक्चर, सभी नोट्स आपको मिल जाएगा। ये सब आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पे मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए और इस बैच से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है? चलिए आज की क्लास यहाँ स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हैं, आपको देखने में ही लगेगा, आप कहेंगे सर मुझे ये तो आ रहा है, लेकिन यह है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टिपिकल हैं, जिसके लिए आपको एक बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। और एक बार पढ़ लेते हैं तो पूरा आपको आ जाएगा और 1 नंबर आपका फिक्स रहेगा आपके एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, टुडे जो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि अ कंपनी हैज़ सेल्स 10 लाख। एक कंपनी 10 लाख माल सेल करती है, मतलब यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 10 लाख नहीं, 1 करोड़ है। एक कंपनी की जो बिक्री है वो 1 करोड़ रुपए है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो 1 टेंस 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 65 लाख का उसके पास माल है। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब 65 लाख का माल वो बेच रहा है। मतलब जो माल वो बेच रहा है उसकी लागत कितनी है? उसकी लागत 65 लाख है। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ 65 लाख उस माल की लागत है। 65 लाख माल को वो कितने में बेच रहा है? 1 करोड़ में बेच रहा है। तो कितने का फ़ायदा पूछा जा रहा है, सकल लाभ उसे कितना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ही सिर्फ पूछ रहा है। तो सिंपल सा है भाई, जितने में हमने बेचा है और जितने में हमारे माल की लागत है लेस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ग्रॉस फार्मूला आपका ये लगेगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपका सेल्स कितना है? 1 करोड़ है, और माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, आपकी सेल कितना है? आपका 1 करोड़ है, और आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? माल कितने में खरीदा आपने? 65 लाख में। दोनों को लेस कर देंगे, 3,50,000, सॉरी 35 लाख आएगा। तो सकल लाभ जो होगा ग्रॉस प्रॉफिट वो 35 लाख है।
तो 35 लाख इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अभी कुछ और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे। एक कंपनी की जो लागतें हैं, कॉस्ट जो आ रही है, मतलब फ़िक्स कॉस्ट आ रही है, वो कितनी आ रही है? किराया भाई फ़िक्स कॉस्ट है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है जो लोग कोर्स ज्वाइन किए हुआ है। सैलरी भी आपकी फ़िक्स कॉस्ट आ रही है, और बीमा इंश्योरेंस 10,000 है, तो ये भी फ़िक्स कॉस्ट ही है। ये 3 तरह के खर्चे हो रहे हैं, कंपनी की लागतें आ रही हैं। अब पूछा जा रहा है कुल निश्चित लागतें बताइए, मतलब टोटल फ़िक्स कॉस्ट बताइए, कितना टोटल फ़िक्स कॉस्ट आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब तीनों यहाँ पे फ़िक्स कॉस्ट है तो यहाँ पे हम तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल फ़िक्स कॉस्ट हमारी आ जाएगी। रेंट प्लस सैलरी प्लस इंश्योरेंस 30,000, 50,000, 10,000, ये 90,000 आपका आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे आपको ये मालूम होना चाहिए फ़िक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, किसको हम ऐड करेंगे, किसको नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ तो सभी ऐड हो गया क्योंकि सभी फ़िक्स कॉस्ट थे। कभी कभार क्वेश्चन में कुछ फ़िक्स देगा, कुछ वेरिएबल देगा, तो वेरिएबल आपको छोड़ना पड़ेगा, फ़िक्स ही आपको ऐड करना पड़ेगा जब फ़िक्स कॉस्ट आपका पूछेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक कंपनी की कुल बिक्री जो है, टोटल सेलिंग है, वो 1,50,000 की है और कुल एक्सपेंसेस 1,20,000 का हुआ है, तो कितना प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है उस कंपनी में? तो जाहिर सी बात है जितना बेचा गया है और जितना एक्सपेंसेस हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटल सबसे पहले सेलिंग कितना है, 1,50,000 रुपये का माल बेचा गया है, ठीक है। सेलिंग 1,50,000 का हुआ है, मतलब 1.5 लाख रुपये हमारे हाथ में आया है सेलिंग करने पे, और एक्सपेंसेस हमारे 1,20,000 के हुए हैं, खर्चे हमारे हुए हैं, तो 30,000 का तो हमें फ़ायदा हो रहा है। हमें फ़ायदा कितना हो रहा है, 1,50,000 हमारे पास पैसा आया है बेचने पे, और हमारा जो 1,20,000 रुपये खर्चा हुआ है, टोटल एक्सपेंसेस हुआ है, उसको तो हम लेस करेंगे ही करेंगे, तो 30,000 का हमारा फ़ायदा हो रहा है। प्रॉफिट मार्जिन पूछा जा रहा है, मतलब परसेंटेज में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो फार्मूला आपका बनेगा वो क्या बनेगा, शुद्ध लाभ मतलब नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल, नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल, NP अपॉन टोटल सेल इनटू 100, यही फार्मूला आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए फार्मूला लिखा है, तो 30,000 अपॉन 1.5 लाख इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 20% आएगा। टोटल प्रॉफिट मार्जिन जो आपका आएगा वो आपका 20% आएगा, मतलब लाभ मार्जिन 20%। ओके, या चलिए टुडे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक उत्पाद जो है मतलब प्रोडक्ट है वो कितने में बिक रहा है, 2,000 रुपये में बिक रहा है, और इसकी जो पर यूनिट के हिसाब से जो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है उस प्रोडक्ट का, वेरिएबल कॉस्ट मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे उतना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा। जैसे अगर आप रॉ मटेरियल, अगर मान लेते हैं 100 यूनिट रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को आप तैयार करा रहे हैं और 100 यूनिट आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, अब इस रॉ मटेरियल को ख़रीदने में आपको 1,000 की लागत आई है, ठीक है। अब मान लेते हैं आप 200 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, 200 यूनिट रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है खर्चा भी तो बढ़ेगा। अब आपको ये 200 मटेरियल खरीदने में 2,000 रुपये पे करना पड़ेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट आपका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ही आपका वेरिएबल कॉस्ट मतलब परिवर्तनीय लागत बढ़ती जाएगी, यही है आपका वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। जैसे एक उत्पाद 200 रुपये में वो बिक जाता है और उसकी पर यूनिट के हिसाब से जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 1,200 है, मतलब एक यूनिट पे 1,200 का वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, और टोटल कितना बेचा जा रहा है, 200 रुपये में बिकता है एक उत्पाद। तो आपसे पूछा जा रहा है परिवर्तनीय लागत अनुपात बताइए, मतलब व्हाट इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, यहाँ फार्मूला आप देखिए, एक फार्मूला लगेगा उसी पे सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फार्मूला क्या है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फार्मूला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, परिवर्तन लागत प्रति इकाई परिवर्तन लागत, अपॉन टोटल सेलिंग आपका हो गया, इंटू 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अपॉन टोटल सेल और इंटू 100, यही तो फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला। इसी फार्मूले पर हम पुट कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका 1,200 है, 1,200 रुपये है, और 2,000 आपका सेलिंग है, एक उत्पाद 2,000 में बिक रहा है, तो टोटल सेलिंग आपका कितना हो गया, 2,000 में हो गया, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये आपका फिर ये आपका कैंसिल होकर टोटल 60% आपका आ जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो आपका आएगा वो 60% आएगा आपका, 60%। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी यूजेस 500 यूनिट्स रॉ मटेरियल, एक कंपनी रॉ मटेरियल जो यूज़ कर रही है वो 500 यूनिट रॉ मटेरियल यूज कर रही है, मतलब एक कंपनी 500 यूनिट कच्चे माल का उपयोग कर रही है,
और पर यूनिट की जो लागत है वो 100 रुपये है, मतलब 1 यूनिट रॉ मटेरियल 100 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और कंपनी 500 यूनिट रॉ मटेरियल यूज कर रही है। तो यहाँ पूछा जा रहा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना होगा, मतलब प्रत्यक्ष सामग्री लागत कितना होगा। तो सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई 1 यूनिट खरीदने में हमें 100 रुपया देना पड़ रहा है और हमसे कोई कह दिया भैया 500 यूनिट रॉ मटेरियल लेकर आओ, तो जाहिर सी बात है हम 500 गुणे 100 करेंगे ना, तभी तो हमें मालूम चलेगा टोटल 500 यूनिट खरीदने में कितना खर्चा आएगा। 1 पे 100 आ रहा है, 500 पे कितना आएगा, 50,000 आएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आपका 50,000 आएगा और फार्मूला आपका ये लगेगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू यूनिट यूज इंटू कॉस्ट पर यूनिट। फिर 500 यूनिट यूज़ किया जा रहा है और 1 यूनिट की जो कॉस्ट है वो 100 रुपये है, मल्टीप्लाई करके ये 50,000 हो जाएगा। 50,000 राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रति घंटे 500 रुपये भुगतान करती है। एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को पर घंटे के हिसाब से 500 रुपये पेमेंट करती है। यदि कोई कर्मचारी किसी प्रोजेक्ट पे 40 घंटे काम करता है, कोई भी कर्मचारी 40 घंटे वो काम कर रहा है किसी प्रोजेक्ट पे, तो प्रत्यक्ष श्रम लागत कितनी आएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना आएगा। अब पर घंटे के हिसाब से 500 रुपया दिया जा रहा है, तो अगर सभी एम्प्लॉई या कोई भी कर्मचारी 40 घंटे काम करेगा तो हर घंटे 500 रुपये उसका कैलकुलेट होता रहेगा। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमसे पूछा है, तो ये हो जाएगा हावरली वेजेस इंटू हावर वर्क। तो हावरली वेजेस पर घंटे के हिसाब से मजदूरी कितनी मिल रही है, 500 रुपये, और कितना घंटे काम वो कर रहा है एम्प्लॉय, तो 40 घंटे कर रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल 40 घंटे का उसे 20,000 रुपये उसका लेबर कॉस्ट आएगा। उसकी जो मतलब पारिश्रमिक है वो 20,000 आएगी और कंपनी के हिसाब से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो आएगा वो 20,000 आएगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और 1 नंबर आज की क्लास में आपका कन्फर्म होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज़ टोटल कॉस्ट 1 लाख। एक कंपनी की जो टोटल कॉस्ट आ रही है, कुल लागत जो आ रही है वो 1 लाख रुपए आ रही है और कंपनी ने 10,000 इकाइयाँ उत्पादित की है। 10,000 प्रोडक्ट कंपनी ने तैयार किया है और उस 10,000 प्रोडक्ट को तैयार करने में 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। तो पर यूनिट की लागत क्या आनी चाहिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। जैसे 10 पार्ले का दाम 100 रुपया है, 1 पार्ले बिस्कुट का दाम कितना होगा, तो 10 रुपया होगा। 100/10 हम करेंगे निकालने के लिए। वैसे अगर 10,000 इकाई उत्पादित किया जा रहा है, टोटल कॉस्ट 1 लाख है, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट कैसे होगा, 1 लाख डिवाइड बाई 10,000, तो यहाँ पे 10 आपका आ जाएगा। यही आपसे पूछा है। नेक्स्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में आ सकता है। कह रहा है कि एक कंपनी 2000 यूनिट 1500 रुपये प्रति यूनिट पे बेचती है। एक कंपनी है वो 2000 यूनिट उसके पास है और वो 1 यूनिट को 1500 रुपये में बेचती है। 1 यूनिट को वो 1500 रुपये में बेचती है और उसके पास 2000 यूनिट है, मतलब 2000 यूनिट गुड्स होगा, प्रोडक्ट होगा, मतलब कोई सामान होगा। और प्रति यूनिट उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो 1000 रुपये आ रही है पर यूनिट, मतलब पर यूनिट पर गुड्स पर उसकी 1000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पूछा जा रहा है टोटल योगदान मार्जिन, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा। योगदान मार्जिन, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आइए यहाँ पे निकालते हैं। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पहले हम पर यूनिट के हिसाब से निकाल लेते हैं। ओके, पर यूनिट के हिसाब से। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता क्या है, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मतलब किसी उत्पाद को हमें बेचने पर, किसी प्रोडक्ट को बेचने पर उस पर कितना रेवेन्यू हमें मिल रहा है और इन सबके साथ साथ उस प्रोडक्ट की लागत हमारी कितनी आ रही है, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में हमारा कितना खर्चा लगा है और प्लस उसको बेच हम कितने में रहे हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस जो टोटल कॉस्ट होती है उससे हम माइनस करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस 1500 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 1000 है, तो यहाँ पे 500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 500 रुपये यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया, 500 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। अब टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, जितना यूनिट वो बेच रहा है या जितना यूनिट उसके पास है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 500 और 2000 उत्पाद उसके पास है, यूनिट है, मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे उसका आ गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। मतलब 2000 उत्पाद उसके पास है, प्रोडक्ट है, एक उत्पाद वो 1500 रुपये में बेच रहा है, लेकिन कह रहा है कि 1000 रुपया वेरिएबल कॉस्ट भी आ रहा है। तो सबसे पहले हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हमने निकाला, फिर हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2000 से, तो हमारा टोटल आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी इनकर्स टोटल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 3 लाख।
मतलब एक कंपनी की 3 लाख जो है वो ओवरहेड कॉस्ट आ रही है, ओवरहेड लागत आ रही है। ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है? जो मूल रूप से उस उत्पाद के डायरेक्ट रूप से उस उत्पाद के उत्पादन से जुड़े खर्चे नहीं होते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं एक शर्ट तैयार करा रहा हूँ, तो डायरेक्टली तौर पे उस शर्ट को तैयार कराने में ये खर्चे नहीं शामिल होते हैं, इनडायरेक्टली तौर पे रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई शर्ट बनाने की कंपनी है, मतलब कोई प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, शर्ट वगैरह ही बन रहा है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल हो गया वो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा आपका, ठीक है। सिलाई कढ़ाई टेलर का खर्चा ये सभी आ जाएंगे। लेकिन जो ऑफिस के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनका जो सैलरी वगैरह हुआ वो भी तो उस शर्ट की लागत में जोड़ा जाएगा भाई, उन लोगों को भी तो सैलरी वगैरह दिया जा रहा है, तो इनडायरेक्टली तौर पे जो जुड़े रहते हैं, ठीक है, वो आपके होते हैं ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी जिसे हम बोलते हैं। तो 3 लाख रुपए इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रहा है और 15,000 मशीन घंटे, मतलब मशीन जो है वो 15,000 घंटे चलाया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रेट कितना होगा, मतलब गतिविधि आधारित लागत दर कितनी होगी। तो यहाँ पे ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग रेट के लिए ये फार्मूला नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। टोटल ओवरहेड कॉस्ट अपॉन टोटल मशीन आवर। एक एक लाइन का ये क्वेश्चन है, एक एक लाइन का आंसर है आपका, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। टोटल ओवरहेड कॉस्ट 3 लाख है अपॉन टोटल मशीन आवर 15,000 है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 20 रुपया जो आएगा वो पर मशीन आवर के हिसाब से आएगा। एक्टिविटी कॉस्ट बेस्ड कॉस्टिंग रेट आपका आएगा। तो 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी हैज़ द फॉलोइंग। एक कंपनी के पास जो टोटल रेवेन्यू है, राजस्व है, वो कितना है? 2 लाख रुपए है। और एक कंपनी की जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो 1,20,000 है, परिवर्तनीय लागत। और फिक्स कॉस्ट जो कंपनी की है वो 50,000 है। तो ऑपरेटिंग इनकम कंपनी का कितना हो रहा है? ऑपरेटिंग इनकम ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? फार्मूला नोट कर लीजिए ऑपरेटिंग इनकम का। ऑपरेटिंग इनकम मतलब बिजनेस को चलाने के दौरान कितना मेरी इनकम हो रही है, मतलब टोटल रेवेन्यू में से अपने टोटल सभी खर्चों को लेस कर दीजिए, जो इनकम आपको मिल रही है वही आपको ऑपरेटिंग इनकम होता है। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, सभी खर्चों को लेस कर देंगे। तो 2 लाख हमारा रेवेन्यू है, 1,20,000 वेरिएबल कॉस्ट है, 50,000 फिक्स कॉस्ट है, दोनों को हमने लेस कर दिया। तो 2 लाख में 1,20,000 50 1,70,000 लेस हो गया तो 30,000 आएगा, और 30,000 हमारी ऑपरेटिंग इनकम होगी। फिक्स कॉस्ट में हमारे एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, बिल्डिंग का किराया हो गया, इंश्योरेंस चार्जेस हो गए, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। वेरिएबल कॉस्ट में आपका क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट में आपके जैसे रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदेंगे उतना ही हमारा कॉस्ट बढ़ता जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। और इन सब के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट और हमारे क्या होंगे? बिजली का बिल हो गया, वेरिएबल कॉस्ट ये भी आपका हो गया। जितना ज़्यादा हम यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें हमारा बिल आएगा, लागत बढ़ती जाएगी। तो ये सब होंगे। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर 30,000 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी का जो ओवरहेड है वो इस प्रकार है। मूल्य ह्रास मतलब जो मशीनों पे फिक्स एसेट्स पे जो डिप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है वो 25,000 है। उपयोगिताएं मतलब जो यूटिलिटीज़ है, जो एम्प्लॉई को जो उपयोगिताएं, यूटिलिटीज़ मतलब सुविधाएं, उनकी सैलरी के अलावा जो अलग सुविधाएं उन्हें दी जाती हैं वो 10,000 के आ रहे हैं। सैलरी जो हम अपने एम्प्लॉई को दे रहे हैं वो 15,000 दे रहे हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितना आएगा? टोटल ओवरहेड कॉस्ट, तो फार्मूला नोट कर लीजिए। टोटल ओवरहेड कॉस्ट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन प्लस यूटिलिटीज़ प्लस सैलरी, तीनों ऐड कर देंगे क्योंकि तीनों हमारे खर्चे हैं, ठीक है। और ओवरहेड कॉस्ट ही मैंने आपको बताया है इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो तीनों हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। टोटल ओवरहेड कॉस्ट 25,000, 10,000, 15,000, तो ये 50,000 आपका आ जाएगा। 50,000 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जॉब हैज़ अ फॉलोइंग कॉस्ट। एक जॉब की फॉलोइंग कॉस्ट आ रही है। अब ये जॉब कॉस्ट क्या होता है? जॉब कॉस्ट मतलब जैसे आप अगर एक सप्लायर है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपको अपने कस्टमर से ऑर्डर मिलता होगा कि भैया 100 यूनिट शर्ट तैयार करा दीजिए, और जो शर्ट का जो कपड़ा रहना चाहिए वो ब्रांडेड रहना चाहिए। फिर आपको एक जगह से ऑर्डर आता है कि मेरा भी 100 शर्ट तैयार करा दीजिए, लेकिन कपड़ा हो वो ना ज़्यादा ख़राब हो ना ज़्यादा अच्छा हो, मिडिल में रहना चाहिए। और कुछ ऑर्डर आपको आते हैं जो सबसे सस्ते शर्ट का ऑर्डर रहता है, कपड़े की क्वालिटी कोई भी हो, ठीक है। तो 3 तरह के ऑर्डर आपको आए हैं, तो आप अपनी ऑर्डर के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट को आप तैयार करते हैं, क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए। तो वो होता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ठीक है। तो जॉब यहाँ पे जो कॉस्ट आ रही है, डायरेक्ट मटेरियल 3,000, डायरेक्ट लेबर 2,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो लेबर कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट लेबर का कितना है? 50% है, तो 1,000 हो गया भाई, 2,000 है तो इसका 50% 1,000 हो गया। टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब, ठीक है,
कुल लागत आपसे पूछी जा रही है, कार्य की कुल लागत कितनी होगी। तो जाहिर सी बात है ये सभी हमारे खर्चे हैं, तो सभी को हम ऐड कर लेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तीनों को हम ऐड कर लेंगे। 3000, 2000 प्लस 1000, ये टोटल हमारा कितना आएगा, 6000 आएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द जॉब कितना आएगा, 6000। तो 6000 राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी हैज़ द फॉलोइंग कॉस्ट, एक कंपनी के निम्न लागतें हैं। ये मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ लगभग मोर देन 20 क्वेश्चन, और इतना अगर आप कर लेते हैं ना तो 1 नंबर आपका फिक्स रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको छोटे छोटे आपको मिलेंगे, ठीक है। अब एक कंपनी की जो लागत आ रही है वो डायरेक्ट मटेरियल प्रत्यक्ष सामग्री 4000 की आ रही है, डायरेक्ट लेबर जो आ रहा है प्रत्यक्ष मजदूरी 2000 का, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1000 का खर्चा आ रहा है, और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 3000 का खर्चा आ रहा है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट कितनी होगी, व्हाट इज़ द एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, मतलब अवशोषण लागत कितनी होगी। तो अवशोषण लागत मतलब एक प्रोडक्ट को तैयार कराने में हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितना खर्चा हुआ है सभी को ऐड कर लीजिए। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सभी खर्चों को हम ऐड कर लेंगे। 4000, 2000, 1000, 3000, तो ये आपका टोटल 10,000 आ जाएगा। ये रूल याद कर लीजिए, फार्मूला याद कर लीजिए, कभी आपका मिस्टेक नहीं होगा। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी एस्टिमेट इट्स टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट 2 लाख फॉर द ईयर। एक कंपनी का जो अनुमान है, कंपनी ने एस्टिमेट लगाया कि भैया इस प्रोजेक्ट पे इतना पैसा खर्चा हो सकता है, तो कंपनी ने अनुमान लगाया कि विनिर्माण ओवरहेड की जो लागत आएगी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कॉस्ट आएगा वो 2 लाख रुपए आ सकता है, 2 लाख का खर्चा हो सकता है, ठीक है, 1 वर्ष के लिए। फिर कह रहा है कि 40,000 मशीन घंटे काम करने की उम्मीद है, मतलब जो मशीन है वो 40,000 घंटा लगभग चलेगा, तब हमारा 2 लाख की यहाँ पे 2 लाख रुपए की कॉस्टिंग आएगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो कॉस्ट होगा वो 2 लाख आएगा। तो यहाँ पूछ रहा है पर मशीन, प्रति मशीन घंटे ओवरहेड दर क्या है, मतलब ओवरहेड रेट पर मशीन आवर के हिसाब से क्या आएगा, मतलब जो ओवरहेड कॉस्ट आ रही है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, वो मशीन के हिसाब से पर घंटे के हिसाब से कितनी आएगी, ये पूछा जा रहा है। और इसके लिए सिर्फ एक फार्मूला है, कौन सा, ओवरहेड रेट इज इक्वल टू, ये आपसे पूछा जा रहा है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना आया है और मशीन कितना घंटा चला है, टोटल मशीन आवर, इसे डिवाइड कर देंगे आ जाएगा। तो 2 लाख का टोटल खर्चा आया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अपॉन मशीन 40,000 घंटा चल रहा है, डिवाइड कर दिया हमने, और टोटल कितना आया, 5 रुपया पर घंटे के हिसाब से आया। 5 रुपया मशीन आवर, मशीन मतलब मशीन पर घंटे चलेगी तो 5 रुपये का खर्चा आ रहा है, ये ओवरहेड रेट है, यही पूछा गया है। तो 5 रुपीज़ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अ कंपनी प्रोड्यूस 1500 यूनिट, एक कंपनी है वो 1500 यूनिट क्या कर रही है, उत्पादन कर रही है 1500 यूनिट, विद अ वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 400 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। कंपनी 1500 यूनिट प्रोडक्शन कर रही है और वेरिएबल कॉस्ट 400 रुपये पर यूनिट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनीय लागत आ रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूछा जा रहा है। तो निकाल लेते हैं भाई, 1500 यूनिट तैयार करा रही है, एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है, 400 रुपये आ रहा है, 1500 रुपया 400 रुपये आ रहा है या 400 रुपये, तो टोटल 1500 पे कितना वेरिएबल कॉस्ट आएगा, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ़ यूनिट मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ गया, 6 लाख आपका आ जाएगा। 1500 गुणे 400, ये टोटल 600 आपका आ जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनीय लागत जो आपकी आएगी वो 6 लाख रुपए आपकी आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी हैज़, कंपनी के पास है कितने कितने खर्चे हैं, डायरेक्ट मटेरियल का जो खर्चा है वो 50,000 है, डायरेक्ट लेबर 30,000 है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 20,000 का है, और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो 25,000 का है। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूछा जा रहा है, तो सभी को ऐड कर लीजिए, मतलब कुल विनिर्माण लागत कितनी आएगी, सभी खर्चों को ऐड कर लीजिए। भाई एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारे जितने जितने खर्चे आ रहे हैं सभी को ऐड करके ही तो हम बताएंगे। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। 50,000, 30,000, 20,000, 25,000, 1,25,000 टोटल आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो 1,25,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी सेल्स अ प्रोडक्ट 1500 पर यूनिट, एक कंपनी है 1500 रुपये में एक यूनिट बेच रही है, मतलब एक प्रोडक्ट का जो एक प्रोडक्ट जो है वो 1500 रुपये में बेच रही है।
वेरिएबल कॉस्ट 900 रुपया पर यूनिट के हिसाब से आ रहा है, मतलब एक यूनिट पे 900 रुपये का खर्चा आ रहा है। फिक्स कॉस्ट जो है वो 60,000 रुपये आ रहा है। कुल टोटल स्थायी लागत जो आ रही है वो 60,000 आ रही है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द प्रॉफिट ऑफ 500 यूनिट आर सोल्ड। अगर कंपनी 500 यूनिट सिर्फ बेच रही है, मतलब 500 यूनिट अगर कंपनी बेच रही है तो क्या प्रॉफिट होना चाहिए कंपनी को। कंपनी एक प्रोडक्ट जो बेच रही है वो 1500 रुपये में बेच रही है, 1500 रुपये सिर्फ एक प्रोडक्ट। और वेरिएबल कॉस्ट जो आ रहा है एक प्रोडक्ट पे वेरिएबल कॉस्ट 900 रुपये आ रहा है, और 1500 रुपये में एक प्रोडक्ट कंपनी बेच रही है। और फिक्स कॉस्ट जो टोटल आया, फिक्स कॉस्ट मतलब लेबर की सैलरी हो गई, एम्प्लॉई की सैलरी हो गई, रेंट हो गया बिल्डिंग का, ये सभी इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, सभी खर्चे छोटे मोटे जो फिक्स होते हैं जो आपको करने हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट 60,000 आ रहा है। अगर कंपनी 500 उत्पाद ऐसे बेच रही है, 500 प्रोडक्ट, तो टोटल कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा ये पूछा जा रहा है। यदि कंपनी 500 इकाइयाँ बेच रही है तो फ़ायदा कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं। भाई कंपनी एक प्रोडक्ट 1500 रुपये में बेच रही है, तो 500 प्रोडक्ट कितने में बेचेगी। तो जाहिर सी बात है एक प्रोडक्ट का दाम 1500 है, तो 500 प्रोडक्ट का दाम 1500 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे 7,50,000 आ जाएगा। ये टोटल पैसा कलेक्शन हुआ कंपनी को, इतना रेवेन्यू हो गया 7,50,000। अब जो खर्चे हैं उन्हें तो लेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, पहले हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। एक प्रोडक्ट पे जो वेरिएबल कॉस्ट आ रहे हैं वो 900 रुपये का खर्चा आ रहा है। ऐसे अगर 500 यूनिट कंपनी अगर बेच रही है तो 500 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 4,50,000। ये वेरिएबल कॉस्ट आएगा कंपनी का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4,50,000 खर्चा आया ये। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दीजिए। 7,50,000 में 4,50,000 लेस करेंगे, और माइनस हम फिक्स एसेट्स भी लेस करेंगे, क्योंकि फिक्स एसेट्स भी खर्चा है, लागत है उस प्रोडक्ट को तैयार करने में। 60,000 इसको भी लेस करेंगे, 2,40,000 आएगा। 2,40,000 को कंपनी का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ओके, 2,40,000 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आप सभी को, कैसी लग रही है क्लास। समझ में अगर आ रहा हो तो चैनल को तुरंत आप लाइक कर दीजिए, इस क्लास को तुरंत लाइक कर दीजिए। जितना लाइक आप लोग करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आप सभी के लिए उतनी ही क्लासेस में लाता रहूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है एक कंपनी के पास जो शुरुआती इन्वेंट्री है, मतलब ओपनिंग स्टॉक हम सीधे सीधे कह सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक 30,000 है। कंपनी ने 70,000 का माल परचेज किया, खरीद लिया, और कंपनी के पास क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का है। शुरुआत में 30,000 का माल था, कंपनी ने 70,000 का माल खरीदा और पूरा बेचा साल भर, लेकिन साल भर के अंत में उसके पास 20,000 का माल बच गया। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना रुपए का माल उसने अभी तक बेचा है। ये तो ओरल ही आपका हो जाएगा। 70 और 30, 1,00,000 का माल उसके पास था, 20,000 बचा है, तो 80,000 का माल उसने बेचा होगा। ओरली क्वेश्चन सोच लीजिए एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, तब मैं इसको करा रहा हूँ। ये यूपी पीसीएल के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब आपका क्या फार्मूला लगेगा, फार्मूले से भी बता दूँ। ओपनिंग मतलब स्टॉक या बिगनिंग इन्वेंट्री, परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब एंडिंग इन्वेंट्री। 30,000 70,000 ऐड माइनस 20,000 लेस कर देंगे, साल भर के अंदर में बच गया, और टोटल 80,000 का माल हमने बेचा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी हैज़ सेल 2 लाख, कंपनी ने 2 लाख रुपए का माल बेचा, मतलब 2 लाख कंपनी ने सेल किया, तो 2 लाख का रेवेन्यू कंपनी ने अर्न किया, और टोटल एक्सपेंसेस जो कंपनी के हो रहे हैं वो 1,80,000 का रहा है। तो प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, 20,000 होगा। ये तो ओरली क्वेश्चन है, ठीक है। प्रॉफिट 20,000 का होगा, लेकिन अगर प्रॉफिट मार्जिन अगर आपसे पूछा है तो वही फार्मूला लगाइए, प्रॉफिट परसेंटेज वाला, जो आप लोग क्लास 10th में आप लोगों ने जो फार्मूला वगैरह पढ़ा था, CPESP वही वाला। तो प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल इंटू 100, 20,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100। सॉल्व करेंगे 10% आएगा, 10% प्रॉफिट मार्जिन होगा, ठीक है। ये पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, मे बी लास्ट क्वेश्चन। अ कंपनी एस्टिमेट इट्स टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फॉर द ईयर 1 लाख। एक कंपनी ने लगाया, अनुमान लगाया कि इस वर्ष के लिए उसका कुल टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड खर्चे आएंगे, विनिर्माण लागत, वो 1 लाख है, और 20,000 डायरेक्ट लेबर आवर आ रहा है, मतलब लेबर की जो कॉस्ट आ रही है वो 20,000 रुपये आ रही है। 20,000 डायरेक्ट लेबर आवर आ रहा है, मतलब 20,000 प्रत्यक्ष घंटे आ रहे हैं, मतलब जो लेबर काम करेंगे वो 20,000 घंटे काम करेंगे, उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 1 लाख रुपये आ रही है। प्रत्यक्ष श्रम घंटे जो उपयोग किया जा रहा है 20,000 है, और 1 लाख टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आ रही है। आपसे पूछा जा रहा है पर घंटे के हिसाब से ओवरहेड कॉस्ट की रेट क्या होगी, दर क्या होगी।
तो एक फार्मूला लगेगा, ये मैंने पहले करा रख चुका हूँ मैं। ओवरहेड एप्लीकेशन रेट इज इक्वल टू टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अपॉन टोटल लेबर आवर, डिवाइड कर देंगे। 1,00,000 बटे 20,000 डिवाइड करेंगे, 5 रुपया डायरेक्ट लेबर आवर आएगा, मतलब 1 घंटे में जो लेबर की कॉस्ट आ रही है वो 5 रुपये आ रही है। और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी आज की क्लास में आपके 1 नंबर का क्वेश्चन लगभग आपका फिक्स है। 1 नंबर के लिए आप इस क्लास की तैयारी कर रहे हैं, मतलब इस क्लास को जो आप देख रहे हैं वो आप अपने 1 नंबर के लिए देख रहे हैं। 1 नंबर आपके न्यूमेरिकल्स के जो क्वेश्चन होंगे वो ज़रूर इस टॉपिक से आपके आएंगे, तो 1 नंबर आपका पक्का है। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं कॉमर्स का, बिजली विभाग वाले, लेखपाल वाले, कोई भी स्टूडेंट हो, तो बैचेस वगैरह रन कर रही है, चल रही हैं। बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, वहाँ से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऐप डाउनलोड करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल में क्लासेस कवर कराई जा रही है, 100+ क्लास लेक्चर आपको मिल जाएगा और नोट्स उसका मिल जाएगा, प्लस जो क्लासेस हो रही हैं वो भी आप कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।